नाज़रीन, आपका मेज़बान है हैदराबाद मली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नारवाल। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर ज़ाकिर जनाब मोहसिन रुकन साहब ऑफ मंडी बहावलदीन। उनसे पूछते हैं कि उनके पास एक ख़िताब है शहबाज़ पाकिस्तान का, वो उन्हें कैसे मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि शहबाज़ पाकिस्तान आपको कहा जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले ख़िताब जो है मेरे उस्ताद मोहतरम को मिला। 17 मुहर्रम मजलिस पाक होती है, करबला गामी शाह 258 ताबूत बरामद होते हैं, तो वहाँ पे उस्ताद जी को मिला। और उस्ताद जी की जब वो पर्दा फरमा गए 2016 में, तो उनके बाद फिर उन्होंने सादात ने वो तमगा जो है ना वो मुझे दिया। तो ये उनके करम से ही है, वो जो फिर जो मुझे तमगा मिला वो मैं अपने उस्ताद की कब्र पर जाके रखा है। आपने ये जो सिलसिला ज़ाकरी है, बड़ा मुश्किल काम है, ज़ाहिर बात है, आप भी जानते हैं। आपने सबसे पहले अपनी पहली मजलिस का आगाज़ किस जगह से किया? जी, मैं तब 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो बस शौक़ था ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाचा जान ज़ाकिर, मेरे दादा अबू ज़ाकिर, हमारे ख़ानदान में काफ़ी और भी ज़ाकिर हैं। तो ये बस शुरू से ही ऐसी है, मौला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये आपका ख़ानदानी सिलसिला मतलब चलता आ रहा है। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि कोई ऐसी यादगार मजलिस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2016-17 में जितनी भी मजालस हुई, उन मजालस में मौला ने बहुत करम किया और आज तक उनका करम जारी व सारी है। पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी पढ़ने का मौका मिला? हाँ जी, मैं यूके तक पढ़ आया हूँ। उसके बाद ज़ियारात पे गया तो वहाँ पे भी नौकरियाँ ड्यूटियाँ दी इराक़ में, मौला के करम से। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि जब मजालिस का आगाज़ शुरू होता है तो उससे पहले आपका यानी कि मुख्तलिफ़ जगह पे एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल होता है, सफ़र, थकावट, ज़ाहिर बात है सारे मामलात आपके साथ होते हैं। इस सारे प्रोग्राम को सुबह शाम दिन रात मतलब आप किस तरह मैनेज करते हैं? मौला के करम से ही होता है। इंसानी ताकत तो जो होती है वो इंसान जितना कर सकता है उतना ही कर सकता है, लेकिन ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए मालिक ने खुद लोग जो हैं वो चुनिंदा किए होते हैं, चुने हुए होते हैं, और ये मौला के करम से ही हो सकता है। इंसान इतना कोशिश, मेहनत, एफ़र्ट नहीं कर सकता जितनी ये ज़ाकिरीन और पूरे पाकिस्तान के ज़ाकिरीन जितनी कर रहे हैं। और सारे ज़ाकिरीन के लिए दुआ है कि इमाम ज़माना ज़ाकिरीन की हिफाजत फरमाएँ और उनके सफ़र बेख़तर फरमाएँ, हर ज़ाकिर को अपनी मंज़िल पे पहुँचाएँ। ये मौला के करम से है, ये हमारे बस की बात नहीं। वाक़या करबला एक अज़ीम मिसाल है इंसानियत की, हर लिहाज से अगर बात की जाए तो वाक़या करबला की आज तक मिसाल नहीं मिलती। ज़ुल्म अज़ीम की अगर बात की जाए तो उस जैसा ज़ुल्म भी नहीं। आप मुझे बताइए कि दर्स इंसानियत के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ए हुसैन इब्न अली है साकी बज़्म हिजाज़, है जहान आदमियत के निगारे दिल नवाज़, तूने साबित कर दिया बन के रूहे इम्तियाज़, यूँ पढ़ा करते हैं तीरों के मुसल्ले पे नमाज। आज भी तेरा सबक अरबाब हक़ को याद है, तू भी जिंदाबाद, तेरा गम भी जिंदाबाद है। इमाम हुसैन बादशाह, रसूल खुदा ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जैसे रसूल खुदा आलमीन के लिए रहमत बन के हैं, ऐसे ही इमाम हुसैन बादशाह को भी मानने के लिए कोई शिया होना ज़रूरी नहीं। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस चैनल की वजह से, इसको भी तरक्की हो, और ये मेरा मैसेज जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक खुदा करे जाए ज़रूर, कि इमाम हुसैन बादशाह को मानने के लिए शिया होना ज़रूरी नहीं, इमाम हुसैन बादशाह को मानने के लिए गैरतमंद होना ज़रूरी है। क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह जैसे नबियों के सरदार रहमत बन के आलमीन के लिए, ऐसे हुसैन को भी मानने के लिए सिर्फ शिया होना ज़रूरी नहीं, हर कोई मान सकता है। जिसके अंदर गैरत है वो इमाम हुसैन को मानेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा, कौन नहीं उनको जानता। उनसे पूछा गया आपकी नज़र में हुसैन क्या है, तो कहने लगे शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो उनके मुरीदैन आगे, तो उन्होंने अर्ज़ की कि आपने तो राफ़ज़ियों के इमाम की तारीफ़ की हद कर दी। तो ख्वाजा साहब ने कहा राफ़ज़ी कौन और इमाम कौन, राफ़ज़ी शिया और इमाम हुसैन। ख्वाजा साहब मुस्कुरा कहने लगे तुम्हें किसने बता दिया कि हुसैन सिर्फ शियों का इमाम है? जी समझ नहीं आई। ख्वाजा साहब समझा देता हूँ। ख्वाजा साहब ने कहा समझा देता हूँ कैसे। उन्होंने कहा कभी किसी शादी पे गए हो जिसका तुम्हें कार्ड आया हो कि फ़लाँ तरीक शादी पे आ जाओ, और बहन और भाई की शादी हो रही, या माँ और बेटे की शादी हो रही है, या पुप्पी और भतीजे की, कभी ऐसा सुना हो? या खाला और उसके भांजे की, या नानी की और उसके नवासे की, या दादी की उसके पोते से। कहता जी तौबा तौबा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ख्वाजा साहब कहने लगे तौबा तौबा तुम नहीं कर रहे,
ये तेरे ज़मीर की आवाज़ है, और ज़मीर के फातह को हुसैन इब्न अली कहते हैं। जिसने ज़मीर की छत पे फतह का निशान है उसको हुसैन कहते हैं। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, और हुसैन जिंदाबाद रहेगा। करबला के बाद सिर्फ दो नज़रिए रह गए हैं, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई वहाबी नहीं। करबला के बाद दो नज़रिए रह गए हैं, या फिर आप जालिम के साथ हो या आप मजलूम के साथ हो, या हुसैन के साथ हो या आप यजीद के साथ हो। ये आपने बताना है ज़माने को। हम जालिम के ख़िलाफ़ मातम करके एहतजाज करके बता रहे हैं कि हम हुसैन के साथ हैं, हम यजीद के साथ नहीं। हम नहीं, जिसने इमाम हुसैन पे जुल्म किया, उसकी बेटियों पे, उसके भाइयों पे, हम आज भी उन पे लानत करते हैं, कल भी उन पे लानत करते थे, और हमेशा तक करते रहेंगे। जब तक सांस है तब तक इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के नज़रिए से खड़े हैं। जो हुसैन के साथ है वो रसूल के साथ है, जो हुसैन का इनकार करेगा वो रसूल का इनकार करेगा, जो हुसैन का साथ देगा वो रसूल का साथ देगा। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। हाँ जी, बिल्कुल, ये थे मेरे साथ शहबाज़ पाकिस्तान का ख़िताब उन्हें मिला है जनाब मलक मोहसन रुकन साहब, और उन्होंने बद्दोमली में अशा मुहर्रम की तमाम मजालिस जो है बड़े एहसन अंदाज से बिला तफरीक जो दरस इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में दिया, वो उन्होंने आज लोगों को उस दर्स के हवाले से भी आगाह किया। इसी के साथ अपने मेज़बान हैदर अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।